पूछ रहे होंगे कि स्टूडियो में मैं कैसे हूं। बस बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आज स्टूडियो में हूं, लेकिन कल फिर मैं वहीं पे जहां से आपसे रोज बात होती है, यानी कैनॉट प्लेस यानी फुटपाथ पर बातचीत करने के लिए जो आज लोग मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी करा देता हूं। जी हाँ, बात आज कोरोना वायरस पर हो रही है, उन तमाम पहलुओं पर हो रही है जिसका जिक्र वो गाने में भी आप कर रहे थे कि डर, कितना बड़ा डर, और ये जो मंजिल है वो थोड़ी धुंधली है या साफ है। तमाम सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब कैसे हो जाता है, ये कहाँ से निकला, क्योंकि ये बात सच है कि इस दुनिया में इसका जिक्र जो हो रहा था दिसंबर से हो रहा था, बल्कि कुछ थोड़ा और पहले भी लोगों ने इसका जिक्र किया था, लेकिन जनवरी तक आते आते यहाँ भारत में भी इसको बहुत जिक्र हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हो रही थी ना टेलीविजन पर और ना हम बात कर रहे थे कहीं फुटपाथ पर या आम तमाम जगह जहाँ बात होती है। लेकिन उन मुद्दों पे बात हो रही थी, वो मुद्दे तो पीछे गए, हल्के गए, कहाँ गए, लेकिन अब सामने जो है कोरोना वायरस है। ना डराने के लिए, ना इससे कोई घबराने की ज़रूरत, लेकिन हाँ इस पर बातचीत जरूर करने के लिए हम यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं, और जो लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ भी करा देता हूँ आपका। अनिला सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है तो मैं जानना चाहूँगा। राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतने के बाद शायद हमारे साथ से दूसरी बार आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रीता नायर बब्बर हमारे साथ मौजूद हैं, आप पल्मोनरी मेडिसिन से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ दारोमदार, बहुत सारे सवाल आप ही के पास आने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रीता। डॉक्टर के पांडे साहब जनरल फिजिशियन हमारे साथ हैं, कभी कभी ऐसे जब मौके आते हैं तो आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स में भी अगर मुस्कान देखनी हो और दिख जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब मुस्कुराने की वजह भी मैं जरूर जानना चाहूँगा। बहरहाल हम लोगों की तो जान सूखी हुई है, और अभी मैं जब प्रोग्राम करने आ रहा था, मैं तो बताता हूँ ये मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कोई बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं होता, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राजेश जी से बात हो रही थी, तो राजेश जी कह रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं, जाएं तो कैसे जाएं, कैसे मिलें, तो मैं आपसे पूछूंगा, जरूर पूछेंगे। देवराज बावेजा साहब, अध्यक्ष दिल्ली व्यापार महासंघ, गंभीर सवाल हैं आपके पास हैं, आपके सवाल होंगे जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए, और शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं जिनको कि जवाब देना होगा जो बावेजा साहब के सवाल हैं, क्योंकि तमाम मार्केट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं तमाम तरह की बातें, इवन मेडिसिन को लेकर भी, मेडिसिन के सॉल्ट्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग, जो चाइना से आता था कैसे होगा, क्या होगा। तो तमाम सारे लोग जब मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही, और कुछ लोगों ने उनको ज़्यादा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जी मैं आप ही के पास मुखातिब होता हूं सिंह साहब, कि वो जा नहीं पा रहे हैं, और मैं खड़ा करना चाहता हूं आपको कि कैसे जाएं, और कितना बड़ा खतरा ये सामने नजर आ रहा है साहब। जी बिल्कुल जी। देखिए प्रतीक जी, जो भी चीज़ जिससे जान जा सकती है वो खतरनाक तो है जी, चाहे वो कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन इससे जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मौत के कारण हमारे देश में और मौजूद हैं, हार्ट डिजीज से ज़्यादा मरते हैं, रोड ट्रेस साहब उसमें तो मर ही रहता, अब ये भी एक सामने आ जाए तो डरना तो पड़ेगा ना साहब। हाँ बिल्कुल, बढ़ गई एक चीज़ और, हाँ, एक खतरा और बढ़ गया। हाँ, तो इसके लिए अगर हम प्रिकॉशन लें और बड़े साधारण से प्रिकॉशन लें तब भी इसको बड़ा कंटेन किया जा सकता है। और जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी वायरल डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, सब सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, या तो वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन तो है नहीं, और अगर एक कोई भी वायरल डिजीज हो जाए तो उसका फिर ट्रीटमेंट है नहीं, बाकी भी आप डॉक्टर से तो आप उसके बाद भी कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट ही ना हो फिर भी डरूं ना मैं, कैसे नहीं डरूंगा साहब? हमारी इम्यूनिटी सफिशिएंट है, दैट विल टेक केयर, और वो हिंदुस्तान की इम्यूनिटी है, बहुत मजबूत है, हम तो लक्कड़ पच्चर सब हजाम कभी कभी डॉक्टर्स भी लगता है बहुत हंसी और ऐसे मूड में होते हैं कि जब लगता है कि या तो वो मेरा डर कम करना चाहते हैं या वो जानते हैं कुछ चीज़ हमसे छुपाना चाहते हैं। ये बात सच है क्या? छुपाना नहीं, आपका डर कम करना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रताप, मैं बैठिए। डॉक्टर प्रताप ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो इस पर अटैक है, पल्मोनरी मेडिसिन से हैं आप, बहुत सारा अटैक जो है वो लंग और उस पर है, तो ये फ़र्क कैसे है बाकी जैसे सार्स था या जो और वायरल डिजीजेस थी जब हमने देखा? सार्स जैसे जो आया था 2002 में आया था, तो सार्स की मोर्टेलिटी रेट वाज 10%। उसमें एक डिजीज होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विच वाज वेरी कॉमन, तो उस वजह से मोर्टेलिटी रेट वाज इंक्रीज टू 10%। उसके बाद आया था कैमल फ्लू विच वाज आल्सो कोरोना वायरस, दैट वाज अ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। अच्छा, वो पहले था ये?
हाँ जी, वो था 2012 में, तो दैट वाज जस्ट कोल्ड एंड कफ। अब जो आया है दैट इज अ नोवेल कोरोना वायरस 19 विच हैज स्टार्टेड इन December 19। सो दिस इज द वायरस जो म्यूटेशन हो गई है। सो दिस इज अ न्यू वायरस विच हैज कम। सिम्टम सेम है। अगर म्यूटेशन की बात करें तो इसको ऐसे मोटे तौर पे समझा जा सकता है कि थोड़ा सा ये और मजबूत हुआ है जहां तक ह्यूमन बॉडी का सवाल है। नया है तो हमारी बॉडी ने कभी उसको इनहेल नहीं किया है बेसिकली, तो ये नया वायरस है। और इसका अटैक सबसे ज्यादा लंग्स पर है। लंग्स पे है डेफिनेटली। सिम्टम्स इसके क्या हैं? कफ, कोल्ड, फीवर। लेकिन ये जो सिम्टम्स आएंगे वो 2 से 10 दिन के बाद आएंगे। तो पेशेंट कैन बी इन्फेक्टेड 2 दिन पहले, पर उसको सिम्टम्स 2 से 10 दिन के बाद आएंगे।